हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या और इसके अलावा इसको रूट संख्या भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। हिंदी के अंदर अभाज्य संख्या, रूट संख्या। आज हम पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वैसे नॉर्मल इसकी डेफिनेशन होती है ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक तो एक और एक व सेम, अथवा ऐसी संख्या जिसमें जो एक व सेम से विभाजित हो। वैसे देखा जाए तो एक से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो वैसे प्राइम नंबर कौन सी होगी? ऐसी संख्याएं जिसमें केवल सेम का ही भाग जाता हो अथवा विभाजित हो। यानी प्राइम नंबर वे संख्याएं होगी जिसमें सेम का यानी अपने आप का ही भाग जाता हो, दूसरी संख्या से इसको कोई मतलब नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखे जाए तो 5 है, तो 5 ऐसी संख्या क्या है? प्राइम नंबर है। 5 ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ 5 का ही भाग जाएगा, अन्य संख्याएं इससे छोटी जैसे 2 का भाग नहीं जाता है, 3 से भी ये विभाजित नहीं है, 4 से भी ये विभाजित नहीं है, सिर्फ किससे संख्या से? 5 से विभाजित हो। तो 5 कैसी होगी? प्राइम नंबर होगी। इसके अलावा जैसे संख्या 7 है, तो संख्या 7 में भी सिर्फ संख्या 7 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी नहीं जाएगा। तो 7 कैसी होगी? एक प्राइम नंबर होगी। इसके अलावा 11 है और इसके अलावा 13 है, ये सभी ऐसी संख्या है जिसमें सेम का ही भाग जाता है। तो ये संख्या सारी कैसी होगी? प्राइम नंबर। नॉर्मल डेफिनेशन के रूप में पूछा जाए कि प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या है जिसमें केवल सेम का ही भाग जाता हो, वो क्या होगी? प्राइम नंबर होगी। ठीक है। और अभी इस पर हम देखेंगे कि 1 से 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर होती है, और वो कौन कौन सी प्राइम नंबर होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे 1 से 100 तक की प्राइम नंबर के बारे में। एक से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? टोटल 25। ये अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे छोटी प्राइम नंबर की बात करें तो 2। वैसे देखो, 2 वैसे तौर पे याद रखने की चीज़ है कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 3, 5, 7, 11, 11 के बाद में हो जाएगी 13, 13 के बाद में हो जाएगी 17 और 19, 19 के बाद में हो जाएगी 23, 23 के बाद में संख्या हो जाएगी 29, 29 के बाद में संख्या हो जाएगी 31, 31 के बाद में हो जाएगी संख्या 37, 37 के बाद में हो जाएगी संख्या 41, और 41 के बाद में संख्या हो जाएगी आपकी 43, 43 के बाद में संख्या हो जाएगी 47, और 47 के बाद में संख्या हो जाएगी 53, 53 के बाद में संख्या हो जाएगी आपकी 59, 59, 59 के बाद में संख्या हो जाएगी 61, 61 के बाद में संख्या होती है 67, और 67 के बाद में 71, 71 के बाद में हो जाएगी आपकी 73, और 73 के बाद में 79, और फिर हो जाएगी 83, 83 के बाद में हो जाएगी संख्या 89, और 89 के बाद में हो जाएगी संख्या 97। तो ये कुल मिलाकर 25 संख्याएं होगी प्राइम नंबर 1 से 100 तक। तो आपको अगर पूछे 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे अगर बड़ी पूछ ले कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? प्राइम नंबर अनंत होगी। और 2 क्या होगी? सबसे स्मॉल प्राइम नंबर।
क्या होगा, स्मॉल पी एम से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइम नंबर, पी एन से लिख देता हूँ, सॉरी, पी एन यानी प्राइम नंबर। तो 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, और 2 के विशेष रूप से याद करना, 2 हम छोड़ देते हैं। 2 एकमात्र ऐसी प्राइम नंबर है जो सम भी है, और इसके अलावा 2 सम भी है और सबसे छोटी प्राइम नंबर है। ये कुल मिलाकर 25 प्राइम नंबर हो गए, आप इनको लिख सकते हैं, ये 2 से लेकर ये 25। अब हम आगे बात करेंगे कि ये प्राइम नंबर, ये तो चलो छोटी है, 100 तक हम देख लेते हैं कि 67 में इसका भाग नहीं जाता वैसे वगैरह, लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो हमें कैसे पता चला कि ये 67 प्राइम नंबर है या नहीं है, 73 है नहीं है, या बड़ी संख्या आ जाए जैसे 221 आ जाए, 168 आ जाए, ये कैसे पता चलेगा कि प्राइम नंबर है अथवा नहीं है। तो इसके हम आगे बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि हमें किस प्राइम नंबर का पता लगाना। प्राइम नंबर का पता लगाना, जैसे हमारे पास हमने देखी थी कि 53 क्या एक प्राइम नंबर है। कैसे, पी एन से मैं डिनोट कर देता हूँ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हमें 53, तो इसके बराबर या इससे कम हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या सोचनी है। क्या सोचनी है, पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग संख्या का अर्थ हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर सोचना है। जैसे 53 है, 53 के जैसे 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर वैसे कितना हो जाएगा, 64। तो 8 ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, 7 का वर्ग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमसे सबसे पहले सोचनी है 7 से छोटी प्राइम नंबर। 7 से छोटी प्राइम नंबर कौन सी हो जाएगी, 2, 3 और 5, ठीक है। 7 तो इसके बराबर हो जाएगी। हमें ना 7 से छोटी प्राइम नंबर सोचनी, 2, 3, 5। अब इन प्राइम नंबर का इस संख्या में जो हमने ली है इसमें भाग देखना जाता नहीं। 2 का भाग 53 में आप देखोगे नहीं जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, पूरी पूरी संख्या विभाजित होनी चाहिए इन प्राइम नंबरों से। 3 आप देखोगे, 3 एक बार जाएगा और फिर 23 हो जाएगा, 23 के अंदर 3 का भी भाग नहीं जाता है। 5 का भी देखेंगे तो 5 एक, फिर वापस 3 सेंसबल रह जाए, इसलिए 5 का भी नहीं जा रहा, यानी इन तीनों प्राइम नंबर का नहीं जा रहा, इसलिए 53 क्या एक प्राइम नंबर है। अगर हम 54 की करते, ठीक है, यहाँ पर हमने संख्या ले ली 54। अब 54 प्राइम नंबर है या नहीं है इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। 54 के देखेंगे हम, ये वर्ग तो वही 7 करेगा, 8 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 49। 2 का भाग 54 में आप देखोगे 27 बार जाता है, इसका मतलब 2 का भाग जाता है इसका प्राइम नंबर, और जाता है, तब ये क्या प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए 54 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। वैसे देखो नॉर्मल 1 से 100 तक प्राइम नंबर आपको अगर याद कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि 25 ही संख्या है और ज़्यादा है नहीं। अगर इनसे बड़ी संख्या आ जाए उनका हम प्राइम नंबर कैसे बात करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कोई संख्या आ गई, मान लो कि जैसे संख्या है 221। अब इसका कैसे पता करें कि ये प्राइम नंबर है नहीं, वही अभी वाला ही तरीका इसके अंदर लगाना है, ठीक है। सबसे पहले 221 के बराबर, मतलब इसके इक्वल हमें सोचना है पूर्ण वर्ग संख्या। आप सोचोगे कि इसके इक्वल जो 14 का वर्ग होता है वो क्या होता है, 196, और इसके अलावा जो संख्या 15 है उसका वर्ग क्या होता है, 225 हो जाता, जो कि ज़्यादा हो जाता। इसलिए हम लेंगे किसको, इसको 14 के वर्ग को लेंगे, ठीक है। इससे हमें छोटी जो हमें प्राइम नंबर सोचना है, इससे छोटी छोटी प्राइम नंबर कौन सी होगी, 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, और 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, लेकिन 17 क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए हमें 17 इसमें काउंट नहीं करेंगे, 13 तक हमें प्राइम नंबर काउंट करेंगे, ठीक है। अब इन अलग अलग इसके में भाग देना। आप देखोगे 221 में 2 का भाग
वैसे 2 का जाएगा फिर जाएगा, लेकिन एक शेष पद रह जाएगा, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भी आप देखोगे 21 हो जाएगा, फिर 11 रह जाएगा, 11 में 3 का भाग परफेक्ट नहीं जा रहा है। 5 का भी आप देखोगे इसके अंदर नहीं जा रहा है। इसके अलावा 7 का देखो, 7 3 21, फिर 11 बच जाएगा, 11 में परफेक्ट नहीं जाएगा। 11 22 शेष पल 1 रह जाएगा, इसका भी नहीं जा रहा है। आप देखोगे 13 का भाग इसके अंदर 221 किससे विभाजित होगा, 13 से देखते हैं। तो 13 का देखेंगे तो 13 का एक बार जाएगा, यहाँ उतार देना हमें 13, और 22 में से 13 गए, पीछे कितने 7 8 9 91 में, और 91 में 13 13 दून 6 13 गुना 13 54 13 7 91 में, यानी कितनी बार गया, 7 बार 91 में। ठीक है, इसका मतलब 13 का भाग इसके अंदर जाता है। ठीक है, इसलिए जाता है, तो ये क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इस प्रकार हम कोई भी संख्या है उसका प्राइम नंबर है या नहीं उसका पता लगाते हैं। तो प्राइम नंबर पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उससे उसके इक्वल या उससे छोटी हमें एक परफेक्ट संख्या सोचनी है जो इसके बराबर हो। जैसे 14 का परफेक्ट वर्ग संख्या सोचें। ठीक है, 14 की स्क्वायर 196 होता है, तो 196 से कम है, और अगर 15 का सोचेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस ये संख्या जो हमें मिलती हैं उससे हमें छोटी सभी प्राइम नंबर लिखने हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13, उनका अलग अलग इस संख्या के अंदर भाग देना। अगर विभाजित हो जाए तो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर विभाजित नहीं होती है तो ये एक नंबर क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगी संख्या। इस प्रकार हम प्राइम नंबर का पता लगाते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे प्राइम नंबर से रिलेटिव 2 और नंबर आते हैं। एक तो आता है ट्विन प्राइम नंबर और एक आता है को प्राइम नंबर। उसके बारे में भी हम पता लगा लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर के बारे में। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इसका हिंदी में अर्थ होता है ट्विन यानी जुड़वा, प्राइम यानी अभाज्य, और नंबर यानी संख्या, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, ट्विन यानी बेसिकली 2 संख्या आएंगी। ऐसी 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, तो उसे क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं 3 और 5। ठीक है, तो 3 व 5 क्या हो जाएगी, एक ट्विन होगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है, 2 है, और दोनों प्राइम नंबर है। इसके अलावा जैसे 11 और 13 देखते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर कौन सी, ऐसी 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। और अगला हम बात करते हैं, एक आता है, शब्दावली आ जाती है को प्राइम नंबर की। किसकी आ जाती है, को प्राइम नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो हम बात करेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या है, यानी कोई भी संख्या, कोई संख्याएं, मतलब एनी, इसमें जरूर नहीं है आपको प्राइम है तो प्राइम संख्या, नहीं, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, कोई भी संख्या जिनका अक्षेप यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 आए, या इसके अलावा सीधी हम बात करें, जैसे कोई संख्या है जैसे 4 9 है। ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर है या नहीं, यानी ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा, एक को छोड़कर, एक का तो सभी संख्या विभाजित हो, एक के अलावा ऐसी कोई भी सेम संख्या नहीं होनी चाहिए जो दोनों से विभाजित हो, जैसे जिसमें दोनों का भाग पूर्ण जाता है। जैसे 4 के अंदर 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा। 9 किससे विभाजित होगा, 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से होगा। इनमें आप देखोगे कॉमन सिर्फ एक है, एक के अलावा कोई कॉमन है, तो ये दोनों क्या होगी, को प्राइम नंबर होगी। ठीक है, और
इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे एक सेकंड, आप ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे देखते हैं वो 4 और 6, क्या ये को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या? आप देखोगे 4 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 के अंदर 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, इसमें एक तो ये कॉमन, ये 2 हो गया, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। को प्राइम में जरूरी नहीं होता प्राइम नंबर होता। वैसे इनके लिए कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑल सभी प्राइम नंबर क्या होती है, ऑल प्राइम नंबर क्या होती है, को प्राइम होती है, ठीक है, को प्राइम नंबर होती है, यानी सभी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या जैसे 3 व 7, तो ये एकमात्र क्या, ये को प्राइम नंबर ही होगी, यानी सभी जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। आप चाहे कोई सा भी ले लो, ठीक है, एक बात ये याद रखना। इसके अलावा प्राइम नंबर जिसमें एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड में कॉमन नहीं आए, अगर 2 आ रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और यहाँ पर आप देखोगे एक के अलावा नहीं आ रहा है कॉमन, तो ये 4 व 9 क्या प्राइम नंबर है, और सभी को प्राइम नंबर है, सॉरी, और सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। इसके अलावा एक और है कि हम पढ़ रहे थे को प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्या। ऑल नेचुरल, जो कंटिन्यू नेचुरल संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या आती है लगातार, वो सारी क्या होती है, को प्राइम होती है। जैसे 1 2 तो को प्राइम नंबर होगा, 2 3 ये भी को प्राइम नंबर होगा, 4 5 ये भी को प्राइम नंबर होगा, 7 8 ये भी क्या होगा, को प्राइम नंबर। यानी सभी नेचुरल, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो लगातार आए, ठीक है, लगातार आए, इसके हम सभी के जगह लिख सकते हैं 2 प्राकृतिक संख्याएं, क्या लिख सकते हैं, सभी के जगह 2 प्राकृतिक संख्याएं जो लगातार आए वो क्या होगी, को प्राइम होगी, ठीक है, वो क्या होगी, को प्राइम नंबर होगी, यानी सह अभाज्य संख्या होगी। इसके अलावा जो ऑल प्राइम नंबर है, सभी अभाज्य संख्याएं, ऑल प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर यानी ऑल के जगह वैसे ये कॉन्सेप्ट रहेगा 2 प्राइम नंबर, ठीक है, 2 प्राइम नंबर क्या होगी, को प्राइम नंबर होगी। कैसे, जैसे कोई भी प्राइम नंबर ले ले, जैसे 61 67, तो ये एक तरह की क्या है, को प्राइम नंबर है। इसी के साथ हमने इस वीडियो को हम पूरा करते हैं। आज हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा कि प्राइम नंबर होता है क्या है। प्राइम नंबर सिंपल डेफिनेशन, ऐसी संख्या जो सेव से ही विभाजित हो वो प्राइम नंबर होता है। 1 से 100 तक 25 होती हैं, और वैसे 1 से 1000 तक अगर कोई पूछ ले कि कितनी प्राइम नंबर होती है तो आप याद रख सकते हैं 168, और 1 से 100 तक प्राइम नंबर पूछ ले तो कितनी होती है, 25 होती है, और वो मैंने 25 लिखी है। आप 100 तक प्राइम नंबर याद रखे। बाकी हमने देखा था किस प्रकार कोई संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने ट्विन प्राइम नंबर पढ़ा। ट्विन प्राइम नंबर जो कंटिन्यूस प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर क्या 2 हो, उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में कोई भी, ठीक है, प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। एनी नंबर जिसका 80 महत्तम समापवर्त 1 हो, या सिंपल भाषा में हम बात करें जिसमें 2 सेम संख्या नहीं होनी चाहिए, एक को छोड़ के दोनों में भाग जाए। जैसे 4 व 9 है तो इसके अंदर 4 में 1 2 4 का जाएगा, 9 में भी 1 3 9 का जाएगा। एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आएगा, यानी जिसमें कॉमन गुणनखंड एक के अलावा ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर एक के अलावा कोई और आ जाता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगी। इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे कि सभी प्राइम नंबर, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होगी, चाहे कोई भी ऑल प्राइम नंबर में से 2 प्राइम नंबर अगर हम लेके उसको देखें कि ये को प्राइम है या नहीं, तो को प्राइम ही होगी। और लगातार नेचुरल संख्याएं, 2 लगातार नेचुरल संख्या हमेशा क्या होती है, को प्राइम नंबर होती है। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, और अपने
दोस्तों के साथ शेयर करें जिनसे प्राइम नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करना आप कमेंट। ओके, गुड बाय।